शोक सभा ही है, क्योंकि 4 अलग अलग परिवारों को एक ही पार्क में बुला लिया गया है और इसी जगह शोक सभा का आयोजन, इसको कह सकते हैं, प्रशासन की तरफ से इंतजाम कर किया गया है। और वहां पर राहुल गांधी अब बैठकर परिवार वालों का दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, घटनाक्रम को लेकर के क्या हुआ था, सांत्वना उनको दे रहे हैं। वही बात जो अलीगढ़ में है, उसी बात को यहाँ पर दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हम बात करेंगे राहुल गांधी के निकलने के बाद पीड़ित परिवारों से कि आखिरकार उनको क्या वो कमिटमेंट करके गए हैं, क्या उनसे उन्होंने कहा है, तो वो जानने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो इसी बात को दिखा रही हैं कि और ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि ये पूरा जो हादसा हुआ है इसमें 123 जिंदगियां चली गई, 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देखिए, ये सवाल जो है, ये सवाल ही बनकर रह गया है। उसकी वजह है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शलभ माथुर आईजी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को कई बार पूछा गया, क्या बाबा के पास पुलिस पहुंची, बाबा के ठिकाने का पता चला, बाबा से पुलिस से कोई बातचीत हुई है। तो इन तमाम सवालों पर वो बचते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि टीम गठित की गई है, जांच कमेटी गठित की गई है, हाई लेवल से जांच कमेटी का जो रुख रहेगा, जो जांच में निकल कर आएगा, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाबा से लेकर पूछे गए किसी भी सवाल पर वो बचते नजर आए। ना ही उन्होंने ये बताया कि बाबा की लोकेशन कहाँ है, या ना ही उन्होंने ये बताया कि क्या पुलिस प्रयास कर रही है बाबा तक पहुंचने का, क्या कहीं दबिशें दी जा रही हैं, बाबा का नाम एफआईआर में शुरुआत में डाला क्यों नहीं गया। तो ये तमाम सवाल किए गए थे, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब जो है किसी भी पुलिस अधिकारी के पास अब तक नहीं है। उनको किस तरह के दिशा निर्देश मिल रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि इस बाबा के मामले में कोई बोलने को तैयार है। कोई पुलिस अधिकारी बाबा को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाबा को लेकर क्या इंटरनली इंक्वायरी की जा रही है, क्या जांच की जा रही है, इंटरनली को कोई एसआईटी टीम गठित की गई है बाबा को लेकर भी, क्योंकि साफ तौर पर कल वो एक बात ये कहते नजर आए थे। आपको बता दें, शलभ माथुर आईजी 1:30 बजे बाबा अपना कार्यक्रम करके वहां से निकल गए थे। तो मेन जिम्मेदारी रह जाती है आयोजकों की, जिन्होंने वहां पर आयोजन किया था। उनके वॉलंटियर जो वहां तैनात थे, 12,000 की संख्या में वॉलंटियर थे, तो 6 लोगों की गिरफ्तारी कर वो कल इतिश्री करते हुए दिखाई दिए कि हमने 6 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। उसको वो बड़ी कामयाबी मानकर चल रहे हैं, जिनमें से 4 पुरुष थे, 2 महिलाएं थी और एक जो नेम्ड थे देव प्रकाश मधुकर, वो अभी भी फरार है। सेंसिटिव ये मामला है, 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी जब परिवारों से मिल रहे हैं, उनका दर्द यहाँ पर साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरा मुद्दा है, अब यहाँ पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इस मुद्दे पर सवाल खड़े करना मुझे ऐसा लगता है लाजमी नहीं है। और अगर संवेदनशील मामला है तो इस पर जांच होनी चाहिए और जांच तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। 123 मौतें और उन पर अगर सियासत की जाए तो ये बेहद शर्मसार है। इस समय विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि सरकार से ये कहे कि आप जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर एक्शन लें। कम से कम उस जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। जांच रिपोर्ट में अगर उनको खामियां लगती हैं तो उस मुद्दे को रेस करने का हक होता है विपक्ष का, तो उस मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आज हो सकता है कि हाथरस में कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। उस रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट में जो लोग दोषी पाए जाएंगे या जिनका लगेगा कि लूप पॉइंट रहा है, जिनको समय रहते बताना चाहिए था, इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे वो तमाम जो एक्शन होने हैं वो आज हो सकते हैं। और रिपोर्ट आज शासन को भेजी जानी है, जिसके बारे में जिक्र लगातार किया जा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की बात की थी, तो प्राथमिक रिपोर्ट तो जरूर दे दी गई थी, लेकिन ये एसआईटी ने जो अलग से जांच की है वो रिपोर्ट कल रात तक, मतलब देर रात तक तैयार कर ली गई थी और वो आज शासन को भेज दी जाएगी। और शासन की तरफ से फिर क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कौन कौन अधिकारी उस जांच के घेरे में आने के बाद उन पर गाज गिरेगी, ये नाम भी शायद आज सामने आ जाएंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि 48 घंटे से ज्यादा, यानी अब तो हम कह सकते हैं कि 48 से क्या 72 घंटे तक
तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं और उसके बाद अब तक कोई एक्शन किसी अधिकारी पर कहें या फिर बिल्कुल हिमांशु, समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई बड़ा सुराग बाबा को लेकर के भी नहीं मिला है और अभी तक कुछ बड़ा एक्शन इस स्तर पर नहीं हो पाया है जिससे ये साफ हो कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है जो वो नजीर की तरह पेश हो लोगों के लिए। अगर बात की जाए हिमांशु, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, कथित तौर पर बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले को लेकर के। ये माना जा रहा है कि उनसे कई ऐसे मामले का जो खुलासा हो सकता है, लापरवाही किस स्तर पर बरती गई, हर एक चीज को लेकर के बाबा से तार जुड़े हुए हैं। लिहाजा बाबा का मिलना बहुत जरूरी है। वो कहां गायब है, एफआईआर में भी उनका नाम नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो खड़े होने लाजमी भी है। इसके साथ साथ अगर हिमांशु कहा जाए तो अब नियुक्त कर दिए गए एपी सिंह उनके वकील के तौर पर, क्या उनकी तरफ से कुछ अभी तक प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आई है? देखिए, उन्होंने तो पहले ही अपना बयान दे दिया था। जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे और मीडिया से वो रूबरू भी हुए थे और उसके बाद उनके वकील जो है उनका बयान आया था और उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा था कि साजिश करता है, उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिलाया है। उन साजिशकर्ताओं की परत दर परत खंगाली जानी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उसमें पूरी तरह से सपोर्ट की जाएगी। जब एफआईआर में नाम ही नहीं है, जिस आदमी का नाम ही ना हो, तो उसको क्यों पुलिस तलाशेगी या क्यों उसको गिरफ्तार करेगी? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि घटनाक्रम को लेकर बाबा के पास पुलिस जाए और पूछे कि आप बताइए कि क्या सत्संग की व्यवस्था की गई थी, आपको क्या बताया गया था, आपको कितने लोगों की पहुंचने की बात वहां पर बताई गई थी? क्योंकि सेंट्रल ऑफ केंद्र, अगर हम देखें, सेंट्रल वही थे उस पूरे आयोजन के जिनको सुनने के लिए 2.5 लाख की संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे लगभग। तो ऐसे में बाबा से ये पूछना कि आपको कितने लोग वहां पर बताए गए थे, कितने लोग पहुंचेंगे और कितने लोगों का ये आयोजन था, क्योंकि सारी बातें मूव है। एपी सिंह लगातार सुर्खियों में रहे हैं बीते दिनों। जिस तरीके से सीमा हैदर के वो वकील के रूप में सामने आए, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने अपना रुख रखा और अब यहां पर देखिए बाबा भोले के वकील के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। उनका ये मूव क्या कहता है, जिस तरीके से उनका यहां पर रुख रखा है हर एक मामले को लेकर के, ये क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल, देखिए, एज अ वकील, जैसा मैंने आपको बताया, वो अपने क्लाइंट का बचाव करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसी वजह से उनको सबसे ज्यादा राहत जो मिली है वो एफआईआर में मिल चुकी है कि एफआईआर पुलिस ने जो की उसमें प्राथमिक एफआईआर में ही नाम नहीं है बाबा का, यानी सूरज। परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में ये सब बातों को देखकर और इस जिस तरह से पुलिस के बयान आए हैं और रिपोर्ट दर्ज काम बखूबी निभा रहे हैं और उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी जा रहे हैं जो पीड़ित हैं, उनको भी ये बता रहे हैं कि बाबा का तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। वजह ये क्योंकि बाबा तो वहां थे ही नहीं, उस समय निकल गए थे। गलतियां हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों की, इस बात को खुद भी कह रहे हैं कि भाई जहां भी गलती हुई है और साजिशकर्ता ये भगदड़ मचवाई है, अब वो साजिशकर्ता कौन है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब उन तक पुलिस कैसे पहुंचेगी। अगर वाकई ये साजिश की गई है तो जांच किस स्तर पर की जा रही है कि साजिशकर्ता को ढूंढने की कोशिश है या फिर वॉलंटियर्स को ढूंढने की कोशिश है, क्योंकि एफआईआर में तो वॉलंटियर्स का नाम है जो आयोजक करता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आपसे अपडेट लेंगे। पल पल की तस्वीर से आप हमें रूबरू करवा ही रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के सियासत जारी है, देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है।